इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग 21.1 न्यूरल सिस्टम के बारे में एंड हेडिंग 21.2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम करने में असमर्थ होते हैं। होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए इन ऑर्गन के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो या उससे अधिक ऑर्गन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन के कंप्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई के लिए रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट एंड ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड के फ्लो का बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज के बंद करने पर नर्व, लंग्स, हार्ट एंड किडनी की एक्टिविटीज़ अपने आप धीरे धीरे सामान्य अवस्था में वापस आ जाती हैं। इस प्रकार फिजिकल एक्सरसाइज करते समय मसल्स, हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल, किडनी एंड दूसरे ऑर्गन के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन रहता है। हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर ऑर्गन की सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें सभी एक्टिविटी एक साथ संचालित होती रहती हैं। न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाता है जो क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के माध्यम से केमिकल इंटीग्रेशन प्रदान करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.1 न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम। सभी एनिमल का न्यूरल सिस्टम हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रिसीव करती हैं और इनका ट्रांसमिशन करती हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत साधारण सिंपल होता है, जैसे कि हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन के जाल नेटवर्क के रूप में होता है। इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है। इंसेक्ट में ब्रेन कई सारे गैंग्लिया एवं न्यूरल टिश्यू का बना होता है। वर्टिब्रेट में अधिक विकसित न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। मनुष्य का न्यूरल सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बोलें तो CNS एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बोलें तो PNS। CNS के अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। CNS में सूचनाओं की प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का काम किया जाता है। PNS के अंतर्गत बॉडी की सभी नर्व आती हैं जो CNS बोलें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट रहती हैं। PNS में दो प्रकार के नर्व फाइबर होते हैं, एफरिएंट फाइबर एंड इफ्रिएंट फाइबर। एफरिएंट फाइबर इम्पल्स को टिश्यू ऑर्गन से CNS तक ट्रांसमिट करते हैं। एफरिएंट फाइबर रेगुलेटरी इम्पल्स को CNS से संबंधित पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन तक ट्रांसमिट करते हैं। PNS दो भागों में डिवाइड होता है, जिसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को CNS से बॉडी की स्केलेटल मसल तक ले जाते हैं। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को CNS से बॉडी के इनवॉलेंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल तक ले जाते हैं। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को अगेन दो भागों सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्लासीफाई किया जाता है। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।